कभी आपने इस सच पर गौर किया है कि हम जिंदगी जी तो रहे हैं, पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे। रोज सुबह आंख खुलती है, मोबाइल की स्क्रीन चमकती है और हम बिना सोचे समझे एक और दिन के बोझ को उठा लेते हैं। हम चल पड़ते हैं, बिना पूछे, बिना रुके, बिना ये जाने कि हम जा कहां रहे हैं। इस दुनिया में कमी किसी चीज की नहीं है, न सुविधाओं की, न जानकारी की, न सपनों की। फिर भी मन के अंदर एक गहरी खाली जगह है जो किसी चीज से भरती नहीं। शायद क्योंकि हम जीने की वजह भूल गए हैं। जापान की एक शांत और बहुत गहरी सोच इसी भूली हुई वजह की याद दिलाती है। उस सोच का नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने का अर्थ, सुबह उठने की वजह, वो कारण जिसके बिना जिंदगी सिर्फ दिन काटना बन जाती है। इकिगाई कोई शब्द नहीं, ये एक अनुभव है। ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये अंदर से उभरने वाली आवाज है। इकिगाई कोई बड़ा सपना होना जरूरी नहीं। कभी कभी ये एक छोटा सा काम होता है जो आपको जीवित महसूस कराता है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग रहते हैं, लोग मौत से लड़ते नहीं, वो जीवन से जुड़े रहते हैं। वहां के बुजुर्ग लोग अभी भी सुबह उठते हैं, कुछ उगाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ संभालते हैं। उनके लिए रिटायरमेंट जिंदगी से अलग होना नहीं होता। वो कहते हैं, जब तक आपका इकिगाई जिंदा है, तब तक आप भी जिंदा हो। इकिगाई हमें ये नहीं पूछता आप कितना कमा रहे हो। इकिगाई पूछता है, आप सुबह उठकर किस चीज के लिए उत्सुक होते हो। इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि इकिगाई का जन्म 4 गहरी दिशाओं के मिलन से होता है, पर असल में ये 4 दिशाएं दिल की भाषा बोलती हैं। वो काम जो आपको खुशी देता है, वो काम जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, वो काम जो किसी और के जीवन में उपयोगी हो, और वो काम जो आपको अपने पैरों पर खड़ा रखे। पर यह याद रखना जरूरी है, इकिगाई सिर्फ पेशा नहीं होता। किसी मां का इकिगाई अपने परिवार का ध्यान रखना हो सकता है। किसी बुजुर्ग का इकिगाई अपने अनुभव बांटना हो सकता है। किसी युवा का इकिगाई सीखना और खोजना हो सकता है। इकिगाई का मतलब है जीवन के साथ संबंध बनाना। आज हम जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर इकिगाई कहता है जिंदगी को महसूस करो। हम अक्सर सोचते हैं जब सब मिल जाएगा तब खुश होंगे, पर इकिगाई कहता है जब खुशी मिल जाएगी तब सब मिलना शुरू होगा। इकिगाई हमें धीरे चलना सिखाता है। इस तेज दुनिया में ये एक प्रकार का ध्यान है। जब आप धीरे चलने लगते हो तो चीजें साफ दिखने लगती हैं। ओकिनावा के लोग कभी पेट भरकर नहीं खाते, वो हमेशा थोड़ा रुक जाते हैं। इस रुकने में ही उनका स्वास्थ्य छिपा है, उनका जीवन छिपा है। इकिगाई कहता है जिंदगी को ज्यादा नहीं, गहरा जियो। गहरा मतलब हर पल में मौजूद रहना। जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो, समय अपना अर्थ खो देता है। इसी स्थिति को फ्लो कहा जाता है। ये वही स्थिति है जहां आत्मा और कर्म एक हो जाते हैं। भारतीय दर्शन भी इसी सत्य को पहचानता है। भगवत गीता के शब्द इसी चेतना से जन्मे हैं। कर्म करो पर बंधन के बिना। इकिगाई भी उसी शांत ज्ञान का जापानी रूप है। जिंदगी अक्सर हमें यह सिखाती है कि रुकना कमजोरी है और तेज चलना ही सफलता है, पर इकिगाई इस सोच को धीरे से चुनौती देता है। इकिगाई कहता है अगर आप अपने मन की आवाज सुन पा रहे हो तो आप पहले ही सफल हो। आज हम इतने शोर में जी रहे हैं कि खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की घंटी, लोगों की बातें, समाज की उम्मीदें और अपनी ही तुलना, इन सब के बीच इकिगाई एक शांत स्थान है जहां सिर्फ आप और आपका होना होता है। जापान में माना जाता है कि हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है, इसलिए किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को नापना अपने साथ अन्याय है। हो सकता है आपका इकिगाई भीड़ से दूर हो, चमक से दूर हो, पर याद रखिए सूरज भी चुपचाप ही उगता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
सिर्फ मन का होना जरूरी होता है। एक सफाई कर्मचारी अगर पूरी ईमानदारी से काम करता है तो वो भी अपना इकिगाई जी रहा है। इकिगाई का मतलब हर दिन खुश रहना नहीं, इसका मतलब है हर दिन अर्थपूर्ण रहना। दुख भी आएगा, थकान भी होगी, पर बेकार होने का एहसास नहीं होगा। इस पुस्तक में बताया गया है कि लंबी उम्र का राज सिर्फ शरीर में नहीं, मन में होता है। जब मन थक जाता है तो शरीर भी पीछे आ जाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग कभी अपने आप को बेकार नहीं समझते। वो जानते हैं कि जब तक कोई उनकी जरूरत महसूस करता है तब तक वो जीवित हैं। आज हम युवा लोग सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इकिगाई कहता है, अकेलेपन का इलाज पर्पस है। जब आप किसी चीज के लिए जरूरी हो जाते हो तो आपका अस्तित्व मजबूत हो जाता है। इकिगाई और रिश्तों का गहरा संबंध है। जापान में लोग सिर्फ दोस्ती नहीं रखते, वो समुदाय बनाते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना उनके लिए जिम्मेदारी नहीं, सहज क्रिया होती है। आज जब हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं, इकिगाई हमें याद दिलाता है कि मिलकर चलना ही इंसानी प्रकृति है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि शरीर को चलने दो। रोज थोड़ा चलना, थोड़ा झुकना, थोड़ा काम करना, यह सब सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन का सम्मान है। जब शरीर रुक जाता है तो मन भी भटकने लगता है। इसलिए इकिगाई कहता है, चलते रहो, बिना भागे। इकिगाई में अध्यात्म भी छिपा है, पर बिना धर्म के नाम के। ये किसी मंदिर का रास्ता नहीं बताता, ये अंतर मन का दरवाजा खोलता है। जब आप अपने काम को पूजा बना देते हो तो जिंदगी अपने आप पवित्र हो जाती है। इकिगाई और भारतीय ध्यान एक ही सत्य के दो रूप हैं। दोनों कहते हैं, वर्तमान में रहो। कल का बोझ और कल की चिंता दोनों को थोड़ा अलग रखो। जब आप इस पल में होते हो तो जिंदगी भारी नहीं लगती। इकिगाई कोई अंत नहीं, ये एक निरंतर प्रवाह है। आज जो आपका इकिगाई है, कल बदल भी सकता है, और ये बदलाव प्राकृतिक है। इसलिए खुद को एक पहचान में बांधना इकिगाई के विरुद्ध है। अब जब हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, इकिगाई कोई चीज नहीं जो आप बाहर से ढूंढ कर लाते हो। ये एक याद है जो आप धीरे धीरे याद करते हो। आज अगर आप थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि शायद आप अपने इकिगाई से दूर चल रहे हो। इकिगाई आपसे कोई बड़े फैसले नहीं मांगता। ये कहता है, आज का दिन अर्थपूर्ण बना दो, बस इतना ही। हो सकता है आपका इकिगाई अभी बहुत छोटा हो, पर याद रखिए, बीज भी छोटा ही होता है। आज अगर आप किसी का बोझ हल्का कर देते हो, आज अगर आप पूरी ईमानदारी से काम कर लेते हो, आज अगर आप खुद से सच बोल लेते हो, तो आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। इकिगाई हमें ये नहीं सिखाता कि हम अमर हो जाएं, ये सिखाता है कि हम जीवित रहकर जिंदगी महसूस करें। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। जब आप सुबह आंख खोलते हो तो आप किस बात का इंतजार करते हो? कौन सा काम है जो करते हुए आप समय भूल जाते हो? कौन से पल में आप खुद को सबसे ज्यादा सच्चा महसूस करते हो? अगर पैसा और लोगों की राय आपको न रोक रही होती तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीते? शायद इन्हीं प्रश्नों के बीच आपका इकिगाई चुपचाप खड़ा हो, आपका इंतजार कर रहा हो। और अगर आप इस यात्रा को अकेला तय नहीं करना चाहते, अगर आप जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे अपनाया जाए। और इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक याद है जो आपको आप तक वापस ले जाती है। आपको ये किताब का सारांश कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और आगे आने वाले समय में आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे वो भी लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पे एक नई उम्मीद लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।